हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित निग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को। पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को दिखाया, मदद और सहायता किया, दया और कृपा किया है प्रभु जी। हम आपके नाम को संपूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी और जीवित दयालु परमेश्वर है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है पिता। इन तमाम बातों के लिए हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत को देने के लिए, दुख और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर। मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु। अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। सारे दुखों और दर्दों का, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, दया और कृपा करने वाला, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत को देने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए। दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। सारे दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, मदद और सहायता हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, ढेर सारी आशीष और बरकत कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार होने के लिए, बड़े बड़े आशीष होने के लिए, बड़े बड़े बरकत और कार्य होने के लिए प्रभु हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, ढेर सारी आशीष और बरकत करिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु जी। सारे दुखों और दर्दों और सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, मदद और सहायता करने वाला, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक एक महान कार्यों को करने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। ढेर सारी आशीष और बरकत कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए परमेश्वर पिता। मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह और आशीष करिए, बरकत करिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर। मदद और सहायता करने वाला, दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। एक एक कामों के लिए हम धन्यवाद, एक एक कार्यों के लिए हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते प्रभु जी। एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन को आशीषित कर दीजिए, मदद कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। हमारे तमाम भाई बहनों का जीवन का दुख और दर्द, तमाम हमारे भाई बहनों का जीवन का कष्ट और कलेश, दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। अनुग्रह दया कृपा कर दीजिए परमेश्वर, मदद कर दीजिए प्रभु जी, सहायता कर दीजिए परमेश्वर। एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर अपने महान अनुग्रह दया कृपा को उड़ेल दीजिए परमेश्वर। सारे आशीष और सारे बरकतों के लिए धन्यवाद, सारे महान कार्यों के लिए धन्यवाद, सारे आशीषों और बरकतों को प्रभु आपने हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर उड़ेला है। दुख और दर्दों को प्रभु आप ही ने हर एक के जीवनों के अंदर से निकाला है परमेश्वर पिता। इन सारे बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद और आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीषों और बरकतों को करने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता, आशीष करिए परमेश्वर पिता, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की दुख और दर्द, कष्ट और कलेश और समस्याओं को परमेश्वर समाधान करने वाला, मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी। अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ढेर सारी आशीष और बरकत करिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु जी। दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ढेर सारी आशीष और बरकत करिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु जी।
मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। अनुग्रह और आशीष करने वाला जीवित और पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला प्रभु जी, दुख और दर्दों को दूर करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक एक महान कार्यों को करने के लिए, दुख और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। ढेर सारी आशीष और बरकत को लेके आता है, मदद और सहायता करता है, दुख और दर्दों को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है प्रभु जी। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ढेर सारी महान कार्यों के लिए करने के लिए, दुख और दर्द को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु जी, मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह और आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए, दुखों और दर्दों को, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए प्रभु जी, मदद और सहायता कर दीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी और जीवित दयालु परमेश्वर, मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला परमेश्वर, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु जी, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं तमाम महान कार्यों को करने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप प्रतिदिन हर एक के जीवन को आशीषित करता है, मदद करता है, सहायता करता है, दया और कृपा करता है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देता है प्रभु जी। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए प्रभु जी, एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन को आशीषित कर दीजिए, मदद कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, एक एक जीवनों के ऊपर आशीष और बरकत होने के लिए, मदद और सहायता होने के लिए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती दुआ करते प्रभु जी। अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर, आशीष कर दीजिए प्रभु जी, बरकत कर दीजिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह और आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की हम प्रशंसा करते प्रभु जी। आशीष करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते प्रभु जी, बड़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। ढेर सारी आशीष और बरकत को देने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, दुख और दर्दों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। अद्भुत करिए प्रभु, दया करिए परमेश्वर, कृपा कर दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की जीवन के दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए परमेश्वर। सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, दुख और दर्दों को दूर करने वाला, हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत कार्यों को लेके आने वाला परमेश्वर पिता, आप ही हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है प्रभु जी। हम एक एक बातों के लिए धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अनुग्रह और आशीष करने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, अद्भुत कार्य करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु जी, बरकत करने वाला परमेश्वर, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। एक एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। एक एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आशीष करिए परमेश्वर, बरकत करिए प्रभु जी, दुख और दर्द को दूर करिए परमेश्वर, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के दुख और दर्द दूर होने के लिए, हर प्रकार की कष्टों और कलेशों का समाधान हो जाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। ढेर सारी आशीषों और बरकतों को देने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक एक कार्यों को करने के लिए परमेश्वर, हर एक प्रकार के जीवन के दुख और दर्द को दूर करने के लिए प्रभु जी, हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन को आशीषित कर दीजिए परमेश्वर, मदद कर दीजिए परमेश्वर, दया और कृपा कर दीजिए प्रभु। कोई भी जीवन के ऊपर कोई भी प्रकार की दुख और दर्द, कोई भी प्रकार की कष्ट और कलेश, कोई भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। हर एक दुख दर्द, हर एक कष्ट और कलेश, हर एक प्रकार की समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। मदद और सहायता और दया और कृपा प्रभु हम आपसे चाहते हैं परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकत कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन की दुख और दर्द दूर होने के लिए, हर प्रकार की कष्ट और
कलेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। हर एक के जीवन को आशीषित कर देना, मदद और सहायता कर देना, अनुग्रह और आशीषों को हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर उड़ेल देना प्रभु जी। मदद और सहायता करता है, दया और कृपा करता है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देता है प्रभु जी। एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद, एक एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुख और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु एक एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। ढेर सारी आशीष और बरकत कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह और आशीषों को और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु। आप हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने जा रहा है, मदद और सहायताओं को लेके आने जा रहा है, समस्याओं को तमाम हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकालने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम ऐसा धन्यवाद और महिमा देते हैं प्रभु जी, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं महान कार्यों को करने के लिए, दुख और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए, दुख और दर्दों को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर। एक एक बातों में आप हमारे संग और आप हमारे साथ हैं। हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन की हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करने जा रहा है, मदद और सहायता करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम ऐसा विश्वास और ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना और विनती और दुआ करते प्रभु जी। मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु। आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार को लेके आइए प्रभु जी। दुखों और दर्दों को दूर कर दीजिए परमेश्वर, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु। अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। एक एक जीवन को प्रभु जी आपने ढेर सारी आशीषों और बरकतों से भरा है, दुख और दर्दों को दूर कर दिया है, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दिया है परमेश्वर पिता। इन तमाम बातों के लिए हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर। बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। आशीष करिए परमेश्वर, मदद करिए परमेश्वर, सहायता करिए परमेश्वर, दुख और दर्द को दूर करिए परमेश्वर। हर प्रकार की कष्ट और कलेश और समस्या हर के जीवनों के अंदर से निकल जाए के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते प्रभु। अनुग्रह करने वाला, जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु, हम आपके नाम को तमाम बातों के लिए धन्यवाद, तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। महिमा बड़ाई प्रशंसा हम आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत करने वाला, दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु, एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह दया कृपा कर दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, अद्भुत ज्योति को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के जीवन के दुख और दर्द को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है पिता परमेश्वर। एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर। आप तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा बड़ाई प्रशंसा करते प्रभु। अनुग्रह करिए प्रभु जी, आशीष करिए परमेश्वर, बरकत करिए प्रभु जी, दुख और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करिए प्रभु। आप अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर, आशीष कर रहा है प्रभु, बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल रहा है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते पिता। आप हर एक के जीवन के ऊपर आशीष कर रहा है, बरकत कर रहा है, दुख और दर्दों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल रहा है प्रभु जी। इन तमाम बातों के लिए हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों के साथ हम धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर। एक एक कार्यों के लिए प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन के दुख और दर्द को दूर कर रहा है, कष्टों और कलेशों का समाधान कर रहा है पिता परमेश्वर। एक एक बातों में हम धन्यवाद और महिमा देते प्रभु। आप हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर भी देते हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीषों और बरकतों को ले ले। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और आप अपने डोनेशंस को मेरे भाई बहन आप भेज सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन बनवा सके। और ऐसा करके आप परमेश्वर को एक बार परख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब हम उस महान कार्यों के लिए करते हैं, हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन के ऊपर अपरंपार और उस स्वर्ग के झरों के खोल के हमारे जीवन के ऊपर आशीष देता है कि नहीं। ऐसा परमेश्वर को एक बार परख के देखें। प्रभु आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके संग और आपके साथ रहेंगे और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कार को लेके आएंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे, आपके जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती की किताब अध्याय 4 उसकी 48 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 लिखा है,
परंतु जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है वैसे ही तुम्हें सिद्ध बनना है। अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह के जब आप और मैं वचनों को और वक्तव्यों को पढ़ते हैं, आपका मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। और कई बार आपके मेरे मन में सवाल आता है कि पास्टर, मैं कैसे सिद्ध बन सकता हूं? पास्टर, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो एक साधारण सा एक, कई बार हम अपने आप को कितना गिरा कर कहते हैं कि हीन सा एक व्यक्ति हूं, कीड़े समान एक व्यक्ति हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम कर सकते हैं, हम सिद्धता में बढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप और में बढ़ सकते हैं? आप और में बढ़ सकते हैं पल पल कर कर। एक बार में एक पल जो परमेश्वर आपको मुझे देता है, उन पलों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के द्वारा किस तरीके की बातों को मैं कर रहा हूं। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जीवन में ऐसे क्षणों को लेकर आता है जिन क्षणों में आप और मैं अपनी उन विपरीत परिस्थितियों के का सामना करते समय किस तरीके से भक्तिमय तरीके से उन पलों का आप और मैं सामना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को किस तरीके से मानते हैं उन क्षणों में। और जब आप और मैं जीवन में आने वाली समस्याओं को प्रभु के ऊपर आश्रित होकर प्रभु के वचन को मानते हुए जब आप और मैं उनका सामना करते हैं, वास्तव में पता क्या हो रहा है? आप और मैं सिद्ध होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कई बार ना मेरे मन के भीतर ये सवाल आता है, और वो ये है, कई चीज़ों को मैं परमेश्वर के वचन से आसानी से समझ पाता हूँ और कईयों को नहीं। कई बार कुछ परिस्थितियाँ मेरे पास आती हैं क्योंकि मैं एक मिशन का एक लीडर हूँ, पासबान हूँ। और कई बार जब जीवन में परिस्थितियाँ मेरे पास आती हैं और तुरंत लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर जी आप क्या सोचते हैं, किशोर भैया आप क्या सोचते हैं, आपको क्या यहाँ पर एक्शन लेनी चाहिए। और तब एक पल के लिए मैं रुक जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ समझने के लिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और जीवन में बहुत सारी बातों के बारे में बाइबल शांत है। और तब ऐसे समय खुदा जानता है मेरे मन को, और अमूमन मैं करने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके मैं ये सोचता हूँ, यदि यीशु यहाँ होते, यदि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह यहाँ होते, इस सिचुएशन को किस तरीके से वो हैंडल कर रहे होते, किस तरीके का उसका सामना कर रहे होते। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। बड़ा आदर दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। वे बहुत अच्छे एक राजा थे और उनके बारे में कहानी बताई जाती है। और कहानी ये कि एक दिन की बात है जब वे किसी जगह पर युद्ध में गए और वहां युद्ध को उन्होंने जीत लिया। कहानी सुनी है, मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये कहानी। और तब कहा जाता है जिस राजा को हरा दिया गया उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और सैनिक उसे पकड़कर शिवाजी महाराज के पास लेकर आए और उससे कहने लगे, शिवाजी, राजा की जो पत्नी है जिसको हमने हरा दिया, ये उसकी पत्नी है, सर्वांग सुंदर है, आप चाहो तो अपनी बेगम बनाकर आप इसे रख सकते हो। और तब कहा जाता है कि शिवाजी महाराज उठते हैं और उस महिला के पास जाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर वो कहते गए, काश मेरी माँ भी तुम्हारी माँ जितनी सुंदर होती तो मैं भी तुम जैसा सुंदर होता। अर्थात दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं मैं अपनी बहन के रूप में देखता हूं। और देखने का मतलब ये है, उनका नजरिया अलग था। और ठीक उसी प्रकार आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जीवन में आपको मुझे समझ में नहीं आए क्या करने की जरूरत है, हमें प्रभु के नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। यदि मेरा यीशु यहां होता, वो किस तरीके से डील कर रहा होता। और जितना अधिक आप और मैं उसके बारे में सोचते गए, उसके वचन के बारे में सोचते गए, उसकी क्रियाओं के बारे में सोचते गए, उतना अधिक आप और मैं उसकी सिद्धता में और उसके मानित होते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर की बाहों में आश्रित होने की जरूरत है। हमें सकारात्मक और मजबूत तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, आप और मैं अकेले उनका सामना करते हैं, हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हम सब कमजोर हैं। लेकिन ऐसे समय हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने की जरूरत है, प्रभु के वचन को खोजने की जरूरत है, प्रभु से शक्ति पाने की जरूरत है,
प्रभु से साहस पाने की जरूरत और ये कहने की जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे की तरफ ले चल। परमेश्वर चाहता आप और मैं सिद्ध बने। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, वन मोमेंट एट ए टाइम, एक क्षण में, एक समय में, एक क्षण का आप इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे। दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके समान होते जाएं, चिंताओं के मध्य, चुनौतियों के मध्य होने दे प्रभु, हम वैसे सोचें जैसे तू सोचता है। अपने पवित्र लहू में भी छुपाए रख। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपके संग रहे, वो आपको आशीष दे। जय मसीह की।